लॉकडाउन के वक्त जहां देश की सरकारें लोगों से घरों में रहने की नसीहत दे रही हैं, तो वहीं इस देश के कुछ जिम्मेदार नागरिक ऐसे हैं जिन्हें यह नसीहत बिल्कुल फजीयत जैसी लगती है, जबकि कुछ ऐसा ही समाज सेवा का जज्बा अपने दिल में रखने वाले वकील साहब में दिखाई दिया। सूत्रों की माने तो अलीगढ़ तहसील कोल के बाहर मोदी योगी भोजनालय चलाकर चर्चा में आए अधिवक्ता रक्षपाल सिंह राघव लोगों को जागरूक करने के लिए आज भी लगातार सक्रिय है। इधर जब वकील साहब अपने चैम्बर में आए तो उन्होंने इस कोरोना वायरस को भगाने के विषय में कुछ योग क्रियाओं को खुद भी कर बताया और अधिवक्ता रक्षपाल सिंह राघव ने कहा कि उनकी बात का हालांकि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है कि अपने यहाँ आयुर्वेदिक और देसी जड़ी बूटियों के अंदर हर प्रकार के असाध्य रोगों को काटने की अद्भुत क्षमता है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से योग क्रियाओं द्वारा हम वैश्विक महामारी को पनपने से रोक सकते हैं। मैं रक्षपाल सिंह राघव, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन, तहसील कोल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत का हूं। बहनों भाइयों, कोरोना ने हमारे भारत में आक्रमण कर दिया है और ऐसी स्थिति में हम सभी नागरिकों का ये जिम्मेदारी है कि हम भारत सरकार के दिए हुए नियमों का पालन करें। और चूँकि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ, उस नाते मुझे अकड़ में गरीबों के सेवा करूं और उसी क्रम में मैंने आज भारत के में जो कोरोना है उसे हराने के लिए बहुत सार गर्वित मैंने एक उपाय किए हैं और इसकी दवाई ईजाद की है। हालांकि ये दवाई मेरी व्यक्तिगत है, इस पर किसी का कोई क्लेम नहीं किया जा सकता और वो दवाई नहीं बल्कि नेचुरल दवाई है। और वो ये है कि मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, उन उपायों को मेरे बात उस पर मौजूद हैं फेसबुक पर। अब जो अहम बात बताना चाहता हूं कि कोरोना हमको है अथवा नहीं, हमें ये कैसे परखें, हमें कैसे जांच हो। जैसे क्वारंटीन में पता लगे कोरोना है तो हम ऐसा परीक्षण अपने घर पर भी कर सकते हैं। बहनों भाइयों, उस परीक्षण करने के लिए एक बहुत ही सार गर्भित एक प्रक्रिया है श्वास की। उस श्वास में लेने के बाद में आपको ये पता लगेगा कि हमें कोरोना है अथवा नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बहनों भाइयों, जब श्वास आप 10 सेकंड तक अपनी श्वास को भरने के बाद में 10 सेकंड तक से ज़्यादा अगर रोक पाते हैं, जैसे मैं श्वास लेता हूँ, लाइक दिस, अगर आप इस प्रकार से 40 सेकंड, 50 सेकंड यानी 20 सेकंड से ऊपर अगर रोकने में सक्षम है तो समझ लेना चाहिए कि आपको कोरोना का कोई इन्फेक्शन नहीं है। एक बात। दूसरा, अगर जरा भी संदेह है तो इस प्रकार से आप 20 श्वास से 100 श्वास तक लेना चाहिए। कैसे, मैं उसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। गहरी श्वास लेकर के गहरी श्वास लीजिए और निकालिए। ओ अंदर लीजिए श्वास के लेते वक्त में और निकालते वक्त में जैसे। ये मैंने छोटा एक प्रयोग किया है। ये मैंने इसी समय में 50 बार श्वास को लिया और 50 बार निकाला। मुझे श्वास लेने में और निकालने में कोई तकलीफ नहीं हुई। ये दूसरा एक लक्षण है कि यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो करने के बाद आप एक मिनट शांत रहिए और विजुलाइज करिए कि मैं ये श्वास ले रहा हूँ बिल्कुल सही हूँ, कोरोना मेरे शरीर में नहीं है। मैं तो लगातार 100 श्वास ले लेता हूँ, 100-150 श्वास लगातार। तो बहनों भाइयों, ये आपका एक घर बैठे परीक्षण हो गया कि क्या आपको कोरोना का लक्षण है अथवा नहीं। बहनों भाइयों, कोरोना एक लेयर बनाता है, एक डेड के कीटाणु के उसमें लेयर के रूप में हमारे शरीर पर आता है। तो मैं पहले बाह्य तौर पर इसको साफ करने का एक उपाय बताता हूँ। पूरे शरीर को, जैसे हमारी भारत सरकार बताती है, पूरे शरीर को साबुन से धोइए, नहाइए। अब मैं इसमें एक कड़ी जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप साबुन से पूरे शरीर को नहा लेंगे तो बाह्य तौर पर आपका साफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक और ऐड करना चाहता हूँ स्नान, वो है केवल ताज़ा पानी से और खुरखुरी तौलिया से और कड़वे तेल का। वो उसका उपाय बताता हूँ कि साबुन से नहाने के उपरांत में आप दोबारा नहाइए बाथरूम में खुरखुरी तौलिया से। जो बालों के चारों तरफ अच्छी तरह रगड़िए पूरे शरीर पर। जब कपड़े की चिरमिरी सी लगने लगे तो तब समझ लेना चाहिए आपका पूरा शरीर साफ हो चुका है। पर निचोड़िए, दोबारा नहाइए, निचोड़िए बाल्टी को उस तौलिया में और दोबारा पहुँचिए। उसके बाद में पूरे शरीर पर कड़वा तेल, जो घानी का है, कच्चा तेल जिसमें जर होती है, पूरे शरीर में आप लगाएंगे, ये आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब मैं बहनों भाइयों, जो मृत्यु हो रही है हमारे देश में और विश्व में, मैं उनसे भी बहुत चिंतित हूँ। जो मृत्यु हो रही है वो केवल नेगेटिव विचारों से के कारण हो रही है। लोग घबराते हैं। तो बहनों भाइयों, जहाँ पर हमारा ब्रीथिंग सिस्टम हमें परेशान कर रहा है, सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही है,
तो बहनों भाइयों उसका एक उपाय है। उपाय ये मैं बताता हूँ। अश्वगंधा, विक्स, काली मिर्च, अदरक का रस, प्याज और नींबू, इसका रस निकालिए और इसका रस निकालने के बाद में जो एक घाव पे पट्टी बांधते हैं कॉटन की, उसमें लगा करके और एक लेयर बनाएंगे इस तरह से, और उस लेयर नीचे कपड़ा होगा, उसमें जो अदरक का रस है उसमें होगा, उसके बाद में इसमें लेयर होगा। तब आप जब इसका सांस को लेंगे तो जब सांस लेंगे तो जो हमारा एसेंस है हमारे रस का वो हमारे गले में जाएगा, और जरा भी अगर कोई इन्फेक्शन है आपको मालूम नहीं होगा तो वो उसको फाड़ेगा। जो हमारा थूक है, मलगम है, जो हमारे गले में हो जाता है वो उसको फाड़ेगा। एक बंदूक में जब फायर करते हैं तो नली में उसका कार्बन वगैरह जुड़ जाता है, तो उससे बहनों भाई ब्रश डाल करके, केमिकल डाल करके, तेल डाल करके हम उसको साफ करते हैं लाइक दिस। तो इसी प्रकार से बहनों भाइयों हम अपने एक प्लास्टिक के आगे एक रुई लगा करके हम अपने नेति, जल नेति जो होती है, जो बाबा रामदेव जी हमारे जल नीति बताते हैं, ऐसी क्रिया करके जब नाक में हम जब डालेंगे। इधर इस खबर की कवरेज के लिए विकास पांचल के साथ अमन गौतम, AMN न्यूज़, अलीगढ़।